फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी अच्छा सा प्यारा सब्सक्राइब कर दो जी, मुफ्त है, फ्री का बटन है। ट्रैवल और साथ करेंगे पुरानी बातें, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। कौन कौन अपने आप को इन यादों से, इन बातों से रिलेट करता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलें जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। गालबन ये 1995 की बात है जब हमें ये अजीम खुशखबरी पता चली कि 3.5 MB की हार्ड डिस्क मार्केट में आ गई है। मुझे याद है कि हम सब की आंखें फटी की फटी रह गई थी कि आज 100 GB वाली भी छोटी लगती है। वो पेंटियम 4 जो कभी स्टेटस सिंबल समझा जाता था, आज किसी को याद नहीं। हालांकि सिर्फ 6-7 साल पहले हम में से अक्सर के पास डेस्कटॉप कंप्यूटर थे। आए दिन पावर फेल हो जाती थी। ये मसर 2 कप लें। जिस भी कप से आप मेजरमेंट करते हैं, इन मसरों को पहले आप साफ़ कर लें और भिगो लें। 1 घंटा कम से कम आप इन्हें भिगोएं ताकि ये अच्छे तरीके से फिर गल जाएं और ये बहुत अच्छे बनते हैं। इसे कुकर में डालें और इसके अंदर आप डालें थोड़ा सा प्याज कटा हुआ, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, एक खाने का चम्मच कुटी हुई डालनी है। उसके अलावा आप इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी शामिल करें हस्बे जायका जितनी आप खाते हैं। और इसके अंदर 6 से 7 ग्लास या जो कप आपने मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया था वो नाप के आप इसके अंदर पानी डालें और इसको तकरीबन 15 मिनट सीटी दें। CD रोम ख़राब हो जाता था। उन दिनों कंप्यूटर ठीक करने वाले इंजीनियर कहलाते थे, आजकल मैकेनिक कहलाते हैं। थोड़ा और पीछे चले जाएं तो फ्लॉपी डिस्क के बगैर काम नहीं चलता था। फ्लॉपी अपनी मर्जी की मालिक होती थी, चल गई तो चल गई, वरना मेज़ पर खटकाते रहे कि शायद काम बन जाए। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों के सामने तेज़ी से बदलते हुए देखा। मोबाइल से मोबाइल तक के सफ़र में हम सब कब कदीम से जदीद हो गए। लिबास से खाने तक हर चीज़ बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो मेथी के पराठे का स्वाद। शहरों में जिंगर, बर्गर और फास्ट फूड की इतनी दुकानें खुल गई हैं कि अगर आप मकई की रोटी और साग खाने चाहें तो ढूंढते रह जाएंगे। घर में बनने वाली लस्सी अब रेहड़ियों पर आ गई है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें सब लोग इकट्ठे एक ही वक्त में बैठकर दस्तरखान पर या डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हों। फ्रिज में हर चीज़ पड़ी है जिसका जब जी चाहे निकाले, गर्म करे और खा ले। अलबत्ता बाहर जाकर खाना हो तो ये रवायत अब भी बरकरार है। जिन घरों के दरवाजे रात 8 बजे के बाद बंद हो जाया करते थे, अब वो रात 11 बजे के बाद खुलते हैं और पूरी फैमिली डिनर खाकर 1 बजे वापस पहुंचती है। पूरे दिन के वाटर कूलर में अब 10 रुपए की बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं रही। अब हर घर में फ्रिज है, फ्रीज़र है, लेकिन बर्फ़ फिर भी इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि पानी जो ठंडा हो जाता है। फ्रिज आया तो चिकू भी गया। अब तंदूर पर रोटियां लगवाने के लिए पेड़े घर से बनाकर नहीं भेजे जाते। अब लंडे की पुरानी पैंट से बच्चों के बस्ते नहीं सिलते। मार्केट में एक से एक डिज़ाइन। अब आप कुकर खोलकर इसके अंदर देखें, ये मसल घुल चुके होंगे। इन्हें थोड़ा सा हिलाएं और इसके अंदर एक साइड पे अब आप फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा घी शामिल करें जितना आपने शामिल करना है, और उसके अंदर प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करें। प्याज ब्राउन करते हुए उसके अंदर थोड़ा सा लहसुन कूट के या फिर आप उसको थोड़ा सा चॉप करके डालें और थोड़ा सा ज़ीरा साथ डालें और इसको थोड़ा सा भून के आप इसे शामिल कर दें मसाले के। भुगार लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा 4 से 5 हरी मिर्चें आप इसके अंदर डाल के इसे 5 मिनट का दम दे दें और ऊपर से हरा धनिया गार्निश करें और इनका मज़ा लें आप बॉइल्ड राइस के साथ विद सैलड, अचार, जो आपका दिल करे। स्कूल बैग दस्तयाब है। बच्चे अब माँ बाप को अम्मी अब्बू से ज़्यादा यार कहकर मुखातिब करते हैं। बल्ब एनर्जी सेवर में बदल गए और एनर्जी सेवर LED में। छत पर सोना ख्वाब बन गया है, लिहाजा अब घरों में चारपाइयाँ ना होने के बराबर रह गई हैं। डबल बेड हैं और इन पर बिछे मोटे मोटे गद्दे। मसहरी और पलंग घर की सेटिंग से मैच नहीं करते। बच्चे अब साइकिल सीखने के लिए कैंची नहीं चलाते क्योंकि अब हर उम्र के बच्चे के साइज़ का साइकिल आ चुका है। जिन सड़कों पर पहले टांगे धूल उड़ाते थे, अब वहाँ गाड़ियाँ धूल उड़ाती हैं। क्या ज़माना था जब घरों के दरवाजे सारा दिन खुले रखे जाते थे, बस आगे एक बड़ी सी चादर का पर्दा ढला हुआ होता था। अब तो दिन के वक्त भी बेल हो तो पहले CCTV कैमरे में देखना पड़ता है। शहर से बाहर कॉल मिलाना होती थी तो लैंडलाइन फ़ोन पर पहले कॉल बुक करवाना पड़ती थी और फिर मुस्तकिल वहीं मौजूद रहना पड़ता था। घंटे बाद कॉल मिलती थी और कई दफ़ा बीच में ऑपरेटर भी मुदाखलत कर देता था कि 3 मिनट होने वाले हैं।
सऊदीया वगैरह से कोई अजीज पाकिस्तान आता तो गिफ्ट के तौर पर खिड़ियाँ ज़रूर लेकर आता था। वॉकमैन भी ख़त्म हो गए, पानी के टब में मोमबत्ती से चलने वाली कश्ती भी नहीं रही। पानी की टंकियों का रवाज चला तो घर का हैंडपम्प बोगी समेत रुखसत हो गया। वॉश बेसन आया तो खुरे बनाने की ज़रूरत नहीं रही। चाय प्याली में से निकलकर कप में कैद हो गई। सिगरेट आया तो हुक्के का खात्मा कर गया। अब शायद किसी घर में ही कोई हुक्का ताज़ा होता हो। हमने हमेशा अपनी बड़ी बुढ़ियों को पुराने कपड़े और टाकियों को इकट्ठा करके तकिए में भरते देखा था। तब ऐसा ही होता था, अब नहीं होता। अब मुख्तलिफ मटेरियल के बने बनाए तकिए मिलते हैं और पसंद भी किए जाते हैं। पहले माएँ खुद बच्चों के कपड़े सीती थी, बाजार से ऊन के गोले मंगवाकर सारा दिन जर्सियां बनती थी। अब नहीं, बिल्कुल नहीं। एक से एक जर्सी बाजार में मौजूद है, सस्ती भी और महंगी भी। पहले किसी को उस्ताद बनाया जाता था, अब माना जाता है। पहले सब मिलकर टीवी देखते थे, अब अगर घर में एक टीवी भी है तो इसको देखने वालों के औकात मुख्तलिफ है। दिन में ख्वातीन रिपीट टेलीकास्ट ड्रामे देख लेती हैं, शाम को मर्द न्यूज चैनल से दिल बहला लेते हैं। मासूमियत भरे पुराने दौर में अलमारियों में अखबारात भी अंग्रेजी बिछाए जाते थे कि इनमें मुकद्दस किताबों के हवाले नहीं होते। छोटी से छोटी कोताही पर भी कोई ना कोई बना बनाया खौफ आड़े आ जाता था। जमीन पर नमक या मिर्चें गिर जाती थी तो होश व हवास उड़ जाते थे कि क़यामत वाले दिन आंखों से उठाना पड़ेंगी। गदागरों को पूरा मोहल्ला जानता था और घरों में उनके लिए खुसूसी तौर पर खुले पैसे रखे जाते थे। मोहल्ले का डॉक्टर एक ही सिरिंज से एक दिन में 50 मरीजों को टीके लगाता था, लेकिन किसी को कोई इन्फेक्शन नहीं होती थी। यरकान या शदीद सर दर्द की सूरत में मौलवी साहब माथे पर हाथ रखकर दम कर दिया करते थे और बंदे भले चंगे हो जाते थे। घरों में खत आते थे और जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे वो डाकिया से खत पढ़वाते थे। डाकिया तो घर का एक फर्द ही शुमार होता था। खत लिख भी देता था, पढ़ भी देता था और लस्सी पानी पीकर ये जा वो जा। इम्तिहानात का नतीजा आना होता था तो नसरुन मिनल्लाह फतहुन करीब पढ़कर घर से निकलते थे और पास होकर घर वापस आ जाते थे। ये वो दौर था जब लोग किसी की बात समझकर ओके नहीं कहते थे, ठीक है कहा करते थे। मौत वाले घर में सब मोहल्लेदार सच्चे दिल से रोते थे और खुशी वाले घर में हकीकी कहकहे लगाते थे। हर हमसाया अपने घर से सालन की एक प्लेट साथ वाले को भेजता था और दूसरी तरफ से भी प्लेट कभी खाली नहीं आती थी। मीठे की 3 ही किस्म थी, हलवा, जर्दा चावल और खीर। मंजन से टूथपेस्ट तक के सफर में हमने हर चीज बेहतर से बेहतर कर ली है, लेकिन पता नहीं क्यों इस कदर सहूलतों के बावजूद हमें घर में एक ऐसा डब्बा भी जरूर रखना पड़ता है जिसमें डिप्रेशन, सरदर्द, ब्लड प्रेशर और विटामिन की गोलियां हर वक्त मौजूद रहती हैं। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।